दोस्तों कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अभी तक आपकी 2 इकाई हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने भाषा के विकास की बात कर ली। भाषा हो गया, बोली हो गया, आपका जो लिपियां हैं उन लिपियों के बारे में बात कर ली गई। इसके अलावा आपने देखा जो व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण भी आपका करा दिया गया। और दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपका हो गया है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो साहित्य शास्त्र की बात करने जा रहे हैं। आपको पता है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखा होगा, यूजीसी नेट का सिलेबस देखा होगा। दोनों में, अगर दोनों में हम बात करें तो दोनों के सिलेबस लगभग समान है। साहित्य शास्त्र का सिलेबस दोनों में लगभग समान है, बस कुछ अगर बिंदुओं को देखा जाए तो वही अलग है, बाकी लगभग 90% समान है। और टीजीटी पीजीटी में भी, जीआईसी प्रवक्ता में भी आप देखते हैं कि साहित्य शास्त्र से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं साहित्य शास्त्र। और इस वीडियो को पब्लिक किया जा रहा है क्योंकि अभी सुबह से कई लोगों का भी फ़ोन आया है कि सर डेमो दे दीजिए। तो मैंने बताया ही कि मेरे चैनल पर डेमो पड़ा है, फिर भी उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो पब्लिक कर देते हैं। और कई लोगों का यह भी कहना रहता है, सर साहित्य शास्त्र समझ में नहीं आता है। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, सारी चीज़ें संभव है। पहले आप पहल तो करें। जब तक आप पहल नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ इतनी जल्दी से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साहित्य शास्त्र कोई कठिन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्य शास्त्र। आज अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो को हमारे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में, तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, मैंने पिछले कक्षा में भी अनाउंस किया था, जो इस सप्ताह में एडमिशन हुए हैं, ध्यान दें। जैसे पूजा हैं, सत्येंद्र हैं, सुनील हैं, प्रियंका हैं, सूर्या हैं, रोहित हैं। इन लोगों से मेरा यही कहना है, और इससे पहले भी खुशनुमा है, पूनम है, श्वेता हैं, तो ये सारे लोग, पुष्पांजलि हैं, ये सारे लोग ध्यान दें। जिस तरीके से ऑफलाइन कक्षाओं में आप पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखाया जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ कक्षाओं में, ऑनलाइन कक्षा में सारी चीज़ें आपको लिखाई जाती हैं। जो पीडीएफ में है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें समझाई जाती हैं, लिखाई जाती हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप ज़रूर चीज़ों को लिखते चलें। नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम समय निकालकर वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लें, ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। और किसी चीज़ का मूल्यांकन ऐसे नहीं करना चाहिए जब तक आप किसी चीज़ के अंत तक ना पहुँचें। तो मेरा यही कहना है कि आप अंत तक वीडियो को देखें। जब तक अंत तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप किसी एक अच्छे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्य शास्त्र। हाँ, और दूसरे हमारा ये कहना है कि जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, सुबह पीडीएफ दे दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी जैसा कि प्रतिदिन हो रही है वो भी दे दिया गया है। कुछ लोग हैं जिनके उत्तर नहीं आते हैं, आप लोग उत्तर ज़रूर भेजें। अगर उत्तर नहीं भेजेंगे तो हम कैसे मूल्यांकन करेंगे कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आप कितना कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर उत्तर भेजें। जो लोग उत्तर नहीं भेज रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसे कह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साहित्य शास्त्र। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि साहित्य शास्त्र भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपने काव्य शास्त्र लिखा देखा होगा। तो ये साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही नाम है, या कब इसे साहित्य शास्त्र कहा गया, कब इसे काव्य शास्त्र कहा गया? सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही उठता है। तो यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट कर दें, भारतीय काव्य शास्त्र से अगर मतलब देखें तो हमारा अभिप्राय होता है मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र। जब जब काव्य शास्त्र की बात होती है भारतीय काव्य शास्त्र की, तो उसका मतलब होता है मूलतः संस्कृत के काव्य शास्त्र से। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया गया। स्पष्ट रूप से सुन लें, चीज़ों को समझ लें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, कभी भी किसी चीज़ को आप नहीं समझ सकते। केवल तथ्य को रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और आपको पता है काव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दृश्य काव्य, मुख्यतः मैंने कहा, एक होता है दृश्य काव्य, दूसरा होता है श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य में जिसे आप देख सकते हैं नाटक हो गया, श्रव्य काव्य जिसे आप सुन भी सकते हैं वो आपका दो प्रकार का गद्य और पद्य हो गया। गद्य में आपका कहानी हो गया, संस्मरण हो गया, उपन्यास हो गया, ये सारी विधाएं हो गई, और पद्य में आपका कविता हो गया। तो काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को कहा गया है काव्य शास्त्र। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सब का विवेचन किया जाता है और आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन आधुनिक काल में अगर हम आते हैं तो काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब आधुनिक काल में हम आते हैं तो काव्य के स्थान पर कौन सा शब्द प्रचलित हुआ? साहित्य शब्द का प्रचलन हुआ। और इसी साहित्य शब्द के प्रचलन हो जाने से काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। अब तो स्पष्ट हो गया होगा काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र काव्य और साहित्य के दर्शन का विज्ञान है। इसे पहले साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र भी कहा जाता था। तो साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर रस संप्रदाय, इसमें बहुत सारे संप्रदाय आपको मिलेंगे और उन संप्रदायों की बात हमको करना है, उसी संप्रदाय के आधार पर ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। इनमें कौन कौन से संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों की बात करना है हमको। तो जैसे सबसे पहले आप देखें रस संप्रदाय। जब हम लोग रस संप्रदाय की बात करते हैं तो इसके मुख्य आचार्य कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया तो भरत मुनि हैं, जो कि दूसरी शताब्दी के हैं। अभी संक्षेप में आप देखें, फिर विस्तृत आपको लेकर चलते हैं। जब अलंकार संप्रदाय की बात करते हैं तो अलंकार संप्रदाय से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को यह चीज़ पता होगा। अलंकार संप्रदाय के कौन कौन से आचार्य हैं या अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जब हम अलंकार शास्त्र की बात करते हैं तो इन आचार्यों की बात करेंगे, आचार्य भामा की, आचार्य दंडी की, आचार्य उद्भट की, आचार्य रुद्रट की। और इन लोगों का समय है, आचार्य भामा का 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध है, आचार्य दंडी का 7वीं शताब्दी है, आचार्य उद्भट का 8वीं शताब्दी है, आचार्य रुद्रट का 9वीं शताब्दी है। तो इस मत के अनुसार अलंकार ही काव्य की आत्मा है। इसके अनुसार अलंकार ही काव्य की आत्मा है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अलंकार संप्रदाय के अनुसार अलंकार ही काव्य की आत्मा है। रीति संप्रदाय की जब हम लोग बात करेंगे तो आचार्य वामन, जो कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इनका समय है, इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में रीति को काव्य की आत्मा माना है। अब यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दें, कई लोगों के मन में संशय बना रहता है जब हम लोग काव्यालंकार की बात करते हैं। काव्यालंकार की जब जब बात होती है तो यहाँ पर आप ध्यान दें, काव्यालंकार सूत्र केवल काव्यालंकार नहीं है। काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है और काव्यालंकार केवल काव्यालंकार नाम से 2 आचार्यों की रचना है। एक तो भामा ने लिखा है काव्यालंकार, पता होगा आप लोगों को, और दूसरा काव्यालंकार नाम से रुद्रट ने भी लिखा है। भामा का समय जो है वो 6ठी सदी है और जबकि रुद्रट का 9वीं सदी है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखें कि काव्यालंकार नाम से 2 आचार्यों की रचना है, भामा की भी है और रुद्रट की है। लेकिन काव्यालंकार सूत्र की अगर हम बात करें तो काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन की रचना है। वहीं काव्यालंकार सार संग्रह नाम की भी एक रचना है जो उद्भट की रचना है। तो ये सारी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। तो रीति को काव्य की आत्मा माना है और इन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस,
यानी रीति संप्रदाय के आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में रीति को काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने कहा रीतरात्मा काव्य। तो दंडी ने भी रीति के उभय प्रकार यानी वैदर्भी और गौंडी को अपने ग्रंथ काव्यादर्श में बड़ी मार्मिक समीक्षा की है। अब यहाँ पर भी आपके लिए एक तथ्य मिल जाता है कि आचार्य दंडी की कौन सी रचना है? काव्यादर्श है। आचार्य दंडी का समय कब है? तो 7वीं सदी है। मैंने आप लोगों को, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, ध्यान दें, व्हाट्सएप पर मैंने पीडीएफ जो उपलब्ध कराया है उसमें मैंने एक पीडीएफ दिया है, उसका हेडिंग आप देख लीजिएगा कि काव्य शास्त्र के प्रमुख तथ्य। तो प्रमुख तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे कुछ करके मैंने उसमें लिख कर दिया है आप लोगों को। उसमें देखिए सारे रचनाकारों का नाम दिया है, सारे आचार्यों का नाम है, उनका समय दिया गया है, उनकी रचना दी गई है, रचना के बारे में दिया गया है। तो उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसी में काव्य लक्षण किसने क्या माना है वो भी मैंने उसमें दे दिया है, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। अभी ये संक्षेप में हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका विस्तृत आगे करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में विस्तृत है, जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, इनका विस्तृत भी हम लोग करेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके आचार्य प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, जिनका समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा स्वीकार किया है। किसने? तो आचार्य कुंतक ने। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं ध्वनि संप्रदाय। आचार्य आनंदवर्धन, जो कि 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है, इन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि की विशेषता बताई है। इस संप्रदाय के अन्य प्रसिद्ध आचार्य इस प्रकार हैं। जैसे जब हम लोग यहाँ पर ध्वन्यालोक की बात कर रहे हैं, जो कि आचार्य आनंदवर्धन की रचना है। एक चीज़ और आपको बता दें, ध्वन्यालोक में कितने अध्याय हैं? कितने लोगों को पता है? ध्वन्यालोक में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? कितने लोगों को पता है? क्योंकि इसी संबंधित रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, जिससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या पढ़ाया गया है, उसी पर आधारित प्रश्न होता है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक है। मैं आप लोगों से ज़रूर पूछ रहा हूँ ये चीज़, और बताइएगा कि क्या आपको पता था मेरे बताने से पहले। ध्वन्यालोक में कुल अध्यायों की संख्या 4 है। अभी मैंने वक्रोक्ति जीवितम की बात की। वक्रोक्ति जीवितम में भी कुल अध्यायों की संख्या 4 है। वक्रोक्ति जीवितम में अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दें, उन्मेष नाम से जाना जाता है। और वहीं ध्वन्यालोक में अध्याय को उद्योग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत समय हो जाएगा। ध्वनि संप्रदाय के अन्य आचार्य इस प्रकार हैं, जैसे आचार्य अभिनव गुप्त। जब बात अभिनव गुप्त जी की होती है तो यहाँ पर अभिनव गुप्त जी का समय मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है 10वीं शताब्दी, और इनकी एक बहुत ही प्रमुख रचना है अभिनव गुप्त की तंत्रालोक। कॉपी पेन आपके पास है तो जरूर लिख लें। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि कॉपी पेन लेकर बैठें। कौशल जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि हाँ सर बहुत तथ्य अधिक है और तथ्य बहुत अच्छे हैं आपके, तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए सभी लोग और चीज़ों को लिखते चलिए। पुष्पांजलि, कॉपी पेन अगर है आपके पास तो ज़रूर लिख लीजिए। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लें। पहला लिखें तंत्रालोक, दूसरा लिखें अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र भी लिखा है, तीसरा लिखें अभिनव गुप्त का ये ध्वन्यालोक जो कि आप देख रहे हैं। अभिनव गुप्त काव्य कौतुभ भी लिखा है, काव्य कौतुभ, काव्य कौतुभ लिख लिया आपने। तो ये 4 रचना है। अभी इनमें से पहली जो रचना है तंत्रालोक जो आपने लिखा, यह तंत्रालोक रत्न और तंत्र शास्त्र का एक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ है।
वहीं बाकी जो 3 रचनाएं हैं टीका के रूप में रचित हैं। जैसे जो नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का, उस पर टीका है अभिनव भारती नाम से। ध्वन्यालोक जो कि आनंद वर्धन का है, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इस पर इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका है। काव्य कौतुब भट्ट तौत की रचना काव्य कौतुब विवरण के नाम से टीका है। फिर बात करते हैं मम्मट की, जिनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। अगर आपके पास है कॉपी पर तो जरूर लिखें, काव्य प्रकाश है। वैसे मैंने PDF भी भेज दिया आपको। फिर रुय्यक है जो कि 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनकी रचना है, समय है, और इनका रचना है अलंकार सर्वस्व। रुय्यक की रचना है अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र का काव्य अनुशासन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। पीयूष वर्ष जयदेव हैं, विश्वनाथ का विराज हैं, पंडित जगन्नाथ हैं। तो ये सारे लोग हैं, इनका समय भी मैंने आगे लिख दिया है। अब औचित्य संप्रदाय की बात करें तो औचित्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं क्षेमेंद्र, जिनका समय 11वीं शताब्दी का मध्यकाल है, और इनका बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है कवि कंठाभरण। औचित्य संप्रदाय के लेखक, औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है कवि कंठाभरण। काव्य लक्षण को निम्न आचार्यों ने अलग अलग तरीके से प्रतिपादित किया है। काव्य लक्षण को किसने क्या माना है, किसने क्या कहा है, काव्य लक्षण के बारे में ये अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो TGT PGT की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे UGC नेट की परीक्षा हो, GIC प्रवक्ता की परीक्षा हो। हर परीक्षा में आप देख रहे हैं, अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा तो काव्य लक्षण अक्सर पूछा गया है, जिसमें से शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विथा, ये भामा ने कहा है। वहीं अगर हम रुद्रट की बात करें तो ननु शब्दार्थों काव्यम, रुद्रट ने कहा। दंडी की अगर हम बात करें तो दंडी ने कहा कि शरीर तो दिष्टार्थ व्यक्षन्ना पदावली। वहीं आनंदवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो आनंदवर्धन ने कहा शब्दार्थ शरीरम तत्व काव्यम। वहीं आचार्य मम्मट की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य मम्मट ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा। वहीं भोजराज ने क्या कहा? तो निर्दोषो गुणवत काव्यम अलंकार अलंकृत रस नित्यम। वाग्भट ने क्या कहा? राजशेखर ने क्या कहा? विश्वनाथ ने क्या कहा? इन सब से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दें। आप वीडियो चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे इन सारी चीज़ों को आप लिख सकें। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो मैंने भेज ही दिया है, ये PDF उन लोगों को सुबह भेजा जा चुका है। काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, काव्य प्रकाश मम्मट का, अलंकार सर्वस्व रुय्यक का, संकेत टीका मणिक चंद्र सूरी का, दीपिका चंडीदास और जयंत भट्ट ने लिखा है। काव्य प्रकाश काव्य प्रदीप गोविंद ठाकुर ने लिखा। सुबोधनी भीमसेन दीक्षित ने लिखा। काव्य प्रकाश दर्पण विश्वनाथ कविराज ने लिखा। विस्तारिका परमानंद चक्रवर्ती ने लिखा। साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लिखा। काव्यादर्श दंडी ने लिखा। काव्य मीमांसा कविराज राजशेखर ने लिखा। 10 रूपकम धनंजय की रचना है। अवलोक आचार्य धनिक की रचना है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। लोचन अभिनव गुप्त की रचना है। काव्य प्रकाश संकेत मणिकचंद्र की रचना है। चंद्रालोक जयदेव की रचना है। और अलंकार शेखर केशव मिश्र की रचना है। अब यहाँ पर अलंकार शेखर जो केशव मिश्र की रचना है, यहाँ से एक चीज़ और याद आ गया, मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब काव्य लक्षण की बात हुई कि किसने क्या क्या काव्य लक्षण बताए, तो मैंने भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, सभी लोगों ने क्या काव्य लक्षण दिया है। ये संस्कृत के काव्य लक्षण हैं। लेकिन अगर हम हिंदी विद्वानों की बात करें तो हिंदी विद्वानों ने क्या काव्य लक्षण दिए हैं, कॉपी पेन आपके पास होगा ही।
अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो गौर से सुनें। अभी तक जो काव्य लक्षण आपने देखा वो संस्कृत के काव्य लक्षण थे। संस्कृत के आचार्यों ने क्या क्या काव्य लक्षण दिया, लेकिन उसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीज़ है, हिंदी के विद्वानों ने क्या काव्य लक्षण दिया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह और कहा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो कई जगह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य के लक्षण बताए। उन्होंने यह भी कहा कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। मनोभाव जो होते हैं वो शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह भी कहा कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से अलग अलग हिंदी के विद्वानों ने अलग अलग काव्य लक्षण बताए। जैसे अगर हम प्रेमचंद जी की बात करें, कॉपी पेन आप लोगों के पास होगा ही, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। प्रेमचंद जी ने क्या काव्य लक्षण बताया है। प्रेमचंद ने बताया कि साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। वहीं सुमित्रानंदन पंत ने कहा, खूब पूछा गया सुमित्रानंदन पंत का ये काव्य लक्षण जो उन्होंने बताया कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। वहीं महादेवी वर्मा ने जो काव्य लक्षण बताया वो भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता जो है वो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वो चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी कविता के बारे में बताया, नंदुलारे वाजपेयी ने भी बताया है। इसके अलावा जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताया उससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य भाषा के बारे में क्या कहा है, आप जरूर लिख लें। डॉक्टर नगेंद्र का ये महत्वपूर्ण काव्य लक्षण, डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य लक्षण के बारे में बताया कि काव्य आत्माभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि काव्य आत्माभिव्यक्ति है। वहीं हिंदी के विद्वानों में अज्ञेय की अगर बात करें तो अज्ञेय ने काव्य लक्षण के बारे में कहा कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। वहीं धूमिल ने काव्य लक्षण के बारे में क्या कहा है, धूमिल का भी आप लिख लें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। खैर अभी तक धूमिल का ये कथन नहीं पूछा गया है परीक्षाओं में, लेकिन हो सकता है कि आगे आपको जरूर मिले। धूमिल ने कहा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह धूमिल ने कहा है। अब आइए बात करते हैं आगे हम लोग काव्य के भेद। काव्य के भेद से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अभी मैंने इससे पहले आपको संक्षेप में बताया था कि दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। लेकिन यहाँ पर काव्य के भेद में आइए विस्तृत हम लोग बात करते हैं। मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया, सामान्य दृष्टि के आधार पर और रचना के आधार पर। जब सामान्य दृष्टि के आधार पर हम काव्य की बात करते हैं तो दो प्रकार के होंगे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसे हम रूपक भी कहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, स्कंदगुप्त, सत्य हरिश्चंद्र, ये सब क्या हैं, नाटक हैं। तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो दृश्य काव्य होते हैं वो नाटक होते हैं। श्रव्य काव्य में चाहे हम रामचरितमानस की बात करें, चाहे हम कामायनी की बात करें, चाहे हम गोदान की बात करें, यानी जो भी उपन्यास हैं या जो भी कविताएं हैं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, वो सब श्रव्य काव्य के तहत आएंगे, ये सामान्य दृष्टि के आधार पर। लेकिन
अगर हम रचना के आधार पर देखते हैं तो हमारा जो काव्य होगा वो मुख्यतः 3 प्रकार का होगा, पद्य काव्य, गद्य काव्य और एक आ जाता है चंपू काव्य। कई लोग पूछते हैं सर ये चंपू काव्य क्या है, चंपू क्या है, समझ में नहीं आता है। तो गद्य पद्य की जो मिश्रित भाषा है वही आपकी चंपू काव्य है। सबसे पहले पद्य की बात कर लेते हैं। तो पद्य में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य होते हैं। प्रबंध काव्य 3 प्रकार के होंगे, जिसमें खंड काव्य होगा, महाकाव्य होगा और अशाव्य गतियाँ होगी। मुक्तक काव्य में गीति काव्य होगा और पाठ्य काव्य होगा। तो ये हमारा हो गया किसके तहत? तो काव्य में हमने देखा कि ये काव्य में हमारा गद्य काव्य में हो गया। पद्य काव्य तो आप जानते ही हैं। चंपू काव्य में देखें, साहित्य देवता जो लिखा गया माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, वो चंपू काव्य है। विश्वधर्म जो वियोगी हरि द्वारा लिखा गया, चंपू काव्य है। साधना राय कृष्णदास का चंपू काव्य है। प्रवाल चंपू काव्य है। तो इस तरीके से काव्य कौन कौन से होंगे, कितने प्रकार के होंगे वो आपने देखा। अब किसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रबंध काव्य किसे कहेंगे? यहाँ पर मैंने दे दिया है इसीलिए कि वह काव्य रचना जो किसी कथा पर आधारित हो और समस्त योजना लोकनायक को केंद्र में मानकर बनाई जाती है, जैसे रामचरितमानस और कामायनी। इनके केंद्र में कौन है? तो केंद्र में लोकनायक हैं। जब केंद्र में लोकनायक होगा और उसी लोकनायक के आधार पर पूरी कथा आधारित होगी तो उसे कहा जाएगा प्रबंध काव्य। अब बात आती है महाकाव्य की। महाकाव्य किसी विशेष लोकनायक पर आधारित रचना होती है। अब देखिए प्रबंध काव्य और महाकाव्य, क्योंकि दोनों में लोग कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। प्रबंध और महाकाव्य में, प्रबंध में है कि वह काव्य रचना जो किसी कथा पर आधारित हो और समस्त योजना लोकनायक को केंद्र में मानकर बनाई जाती है, जैसे रामचरितमानस और कामायनी। लेकिन महाकाव्य किसी विशेष लोकनायक पर आधारित रचना होती है। किसी विशेष, यानी जो महाकाव्य होते हैं, जो महाकाव्य हैं उन्हें हम प्रबंध काव्य के तहत रख सकते हैं, लेकिन सभी प्रबंध काव्य को हम महाकाव्य नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझने की है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे महाकाव्य, जितने भी महाकाव्य हैं उन्हें हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं, लेकिन प्रबंध काव्य को, सभी प्रबंध काव्य को हम महाकाव्य नहीं कह सकते। कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न आते हैं, अक्सर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रश्न आपके गलत होते हैं। यही कारण है कि हमारे समस्त महाकाव्य प्रबंध काव्य हो सकते हैं, लेकिन समस्त प्रबंध काव्य महाकाव्य नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट हो गया? किसी को कोई डाउट? संतोष जी, कोई डाउट तो नहीं है? सूर्या, राजेश, रोहित, किसी, सुनील, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जरूर बताइएगा अगर कहीं डाउट होगी तो महाकाव्य किसी विशेष लोकनायक पर आधारित रचना होती है और इसके जीवन की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध समावेश किया जाता है, जबकि जो खंड काव्य होता है, खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, महाकाव्य होने के लिए और कौन कौन सी शर्तें हैं? एक तो विशेष लोकनायक पर आधारित होनी चाहिए, दूसरा जीवन की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध समावेश होना चाहिए, तीसरा इसमें अधिकतम 8 सर्ग हो सकते हैं और यह पद्य के साथ गद्य में भी हो सकता है। इसमें रस, छंद, अलंकार का नियमानुसार उल्लेख होता है। ये सारी शर्तें होती हैं महाकाव्य होने के लिए, जैसे कुमार संभव, सुदामा चरित, रघुवंशम, रामचरितमानस। अभी मैंने आपको रामचरितमानस बताया प्रबंध काव्य के तहत है, तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य के तहत भी है और महाकाव्य के तहत भी है। अब खंड काव्य की बात करें तो इसमें नायक के जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना को प्रस्तुत किया जाए। अब यहाँ पर दोनों चीज़ फिर आप ध्यान दीजिए। अभी इससे पहले जो आपने देखा महाकाव्य, महाकाव्य में मैंने आपको बताया जीवन की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध समावेश महाकाव्य कहलाएगा। लेकिन खंड काव्य
किसका खंड? समस्त जीवन में से किसी एक खंड, यानी इसमें जीवन की कोई एक महत्वपूर्ण घटना, कोई एक खंड का अगर वर्णन किया जाए तो होगा आपका खंड काव्य। यह सर्ग या सोपानों में विभक्त नहीं होता है। जिस तरीके से महाकाव्य सर्ग में विभक्त होता है, सोपानों में विभक्त होता है, अधिकतम 8 सर्ग हो सकते हैं, मैंने ये भी आपको बताया। लेकिन खंड काव्य में ऐसा कुछ नहीं है कि यह सर्ग और सोपानों में विभक्त हो, जैसे मेघदूत है, ऋतुसंहार है, ये सारी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अशाव्य गतियाँ। अशाव्य गतियाँ क्या हैं? इसमें मानव सहित या प्रकृति का यथार्थ सत्य घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। इसमें वीर, करुण और ओज गुण का समावेश होता है, तो उसे कहा जाता है अशाव्य गतियाँ। जैसे झांसी की रानी आपने पढ़ा होगा, तो वो कैसा काव्य है? तो अशाव्य गतियाँ हैं। मुक्तक काव्य की बात करें तो इसमें रस, छंद, अलंकार, भावों का क्रमबद्ध समावेश नहीं होता है। जैसे मीरा के पद हैं, रहीम के पद हैं, सूरदास के पद हैं, कबीर के दोहे हैं, तो ये सब मुक्तक काव्य के तहत आएंगे। अब उसके बाद काव्य के गुण की बात करते हैं। काव्य के गुण कौन कौन से हैं? काव्य के गुणों की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ओज, माधुर्य और प्रसाद। काव्य के 3 गुण होंगे। 3 गुण कौन कौन से? तो इन 3 गुणों से आप देखेंगे कि अक्सर इन गुणों से प्रश्न पूछा जाता है, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप देखेंगे कि अक्सर परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा, पंक्तियां दी होंगी कि इनमें कौन सा गुण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओज गुण की बात करते हैं। जिस काव्य के पढ़ने से या सुनने से आपके मन में स्फूर्ति, साहस, शौर्य, पराक्रम, उत्साह, बलिदान, नवीन के भाव प्रकट हों, ओज गुण कहलाते हैं। जैसे वीर, रौद्र, भयानक रसों का समावेश हो। पहचान यह है कि जिस पद में छ, त्र, ज्ञ, श्र यह वर्ण आपको मिले, समझ जाइए कि उसमें ओज गुण है। माधुर्य गुण की बात करें तो जिस काव्य से हृदय में आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं, माधुर्य गुण होता है। श्रृंगार रसों का प्रयोग होता है और इसमें अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है। यानी जिस पद में अनुनासिक वर्णों की अधिकता आपको दिखाई दे, तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पर माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस अगर है उन पंक्तियों में, तुरंत आप समझ जाइए कि वहाँ पर माधुर्य गुण है। ऐसे प्रसाद गुण की अगर हम बात करें तो जिस काव्य का भावार्थ सरलता से प्रकट हो जाते हैं, प्रसाद गुण होता है। इसमें सरल व सुबोध अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद काव्य के अंग की बात कर लेते हैं। काव्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं, रस, छंद और अलंकार। काव्य के अंग कौन कौन से हैं? तो 3 अंग हैं, रस, छंद और अलंकार। काव्य में शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। इनका विस्तृत हम लोग अभी आगे करेंगे। काव्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, इनकी विस्तृत कक्षा होगी। काव्य के जो 3 अंग हैं, रस, छंद, अलंकार, इनकी विस्तृत कक्षा होगी आगे। आज के लेक्चर में संभव तो नहीं है क्योंकि लेक्चर हो चुका है 33 मिनट का। आगे जो कक्षा मिलेगी, आगे जो लेक्चर आपको मिलेगा, उसमें हम लोग बात विस्तृत करेंगे शब्द शक्तियाँ 3, अविधा, लक्षणा और व्यंजना की। तो इनकी कक्षा अभी विस्तृत आगे होगी। अभी मैंने केवल अंग बता दिया कौन कौन से अंग हैं। काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन की जरूर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है, प्रयोजन मतलब होगा आपका उद्देश्य, यानी काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दुख, श्रम, शोक, आर्त, तपस्वियों के विश्राम के लिए ही नाट्य होता है, ऐसा भरत मुनि ने कहा है। उन्होंने कहा
कि दुखार्ताना श्रमार्ताना शोकर्ताना तवस्विनाम, यानी काव्य प्रयोजन भरत मुनि ने जो माना, उन्होंने कहा कि धर्म, यश, आयु, साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, यानी एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना ही काव्य का एक प्रयोजन माना है। साधारण अर्थों में अगर हम कहें तो भरत मुनि ने यह माना कि पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना, दुख से, श्रम से, शोक से, इन सब से, इन पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य को, चाहे जिस प्रकार की उसको पीड़ा हो, चाहे जिस प्रकार की परेशानी हो, पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना ही काव्य का एक प्रयोजन है। किसने माना है? भरत मुनि ने माना। वहीं आचार्य भामह की अगर बात करें तो आचार्य भामह ने कहा, काव्य अलंकार में दो बातों को आधार बनाकर काव्य प्रयोजन की चर्चा की। एक तो उन्होंने कहा कि कवि और पाठक को आधार मानकर, और दूसरा केवल कवि को आधार मानकर। उन्होंने कहा धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैष्णव कलाशुद्ध करोत कीर्ति प्रतीच साधु काव्य निवेशनम। दूसरा उन्होंने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विलक्षणता पाना, अर्थात कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। ये किसने कहा है? तो आचार्य भामह ने। आचार्य भामह ने माना कि धर्मार्थ काव्य मोक्षेषु, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन कलाओं में विलक्षणता पाना क्या है? तो करोति कीर्ति प्रतीच साधु काव्य निवेशनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन है। यानी भामह ने जो चार पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ कौन कौन से? तो यहाँ आपने चारों पुरुषार्थों की बात की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों को कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस आचार्य ने चारों पुरुषार्थों में विलक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि ही काव्य का प्रयोजन किसने माना है? तो आचार्य भामह ने माना है। वहीं आचार्य दंडी की अगर हम लोग बात करें तो आचार्य दंडी ने ज्ञान की प्राप्ति और यश की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन माना। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से प्रीति या आनंद की साधना और कवि को कीर्ति प्राप्त करना काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य वामन ने कहा है कि कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्, कीर्ति प्रीति हेतुत्ववाद किसने कहा है? वामन ने ही कहा है। उसी के आधार पर उसी का अर्थ मैंने लिख दिया है, कीर्ति प्रीति हेतुत्ववाद अर्थात कर्ता की दृष्टि से प्रीति या आनंद की साधना एवं कवि को कीर्ति प्राप्त करना काव्य का प्रयोजन है। आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है। जिस तरीके से आचार्य भामह ने, अभी आपने देखा कि चारों पुरुषार्थों को उन्होंने शामिल किया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उसी तरीके से आचार्य रुद्रट ने भी चारों पुरुषार्थों के बारे में कहा, लेकिन उन चारों पुरुषार्थों में सबसे अधिक महत्व उन्होंने यश को दिया है, काम को दिया है। अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर्ग की प्राप्ति उन्होंने कहा यश से ही होता है। आचार्य आनंदवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो आचार्य आनंदवर्धन ने रसास्वादन को काव्य का प्रयोजन माना है। वहीं आचार्य मम्मट ने कहा कि पत्नी के समान उपदेश करना ही काव्य का प्रयोजन है। किसके समान? पत्नी के समान उपदेश करना ही काव्य प्रयोजन है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार, ज्ञान, शिवेश्वर, रोग नाश, परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मति, स्त्री की तरह कोमल उपदेश ही काव्य का
प्रयोजन है। इस पंक्ति में उन्होंने, देखिए इस पंक्ति में उन्होंने कहा है। आगे बात करते हैं। हिंदी के विद्वानों में भी साहित्य के प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई है। कबीरदास लोक मंगल के समर्थक हैं। कबीरदास लोक मंगल के समर्थक हैं। जब काव्य प्रयोजन की बात आती है तो किस प्रकार का काव्य प्रयोजन कबीरदास ने दिया, तो कबीरदास लोक मंगल के समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कबीरदास की पंक्तियां आप लोगों को याद होंगी। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि कबीरदास लोक मंगल के समर्थक हैं। साहित्य का प्रयोजन उन्होंने किसको माना? तो लोक मंगल को माना है। वहीं अगर तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास की रचनाएं स्वांत सुखाए रही हैं, अर्थात आनंद और लोक मंगल उनका काव्य प्रयोजन रहा है। स्वांत सुखाए भी माना था, लेकिन उनका हित लेकिन वो सबका हित करने वाला है। लोक मंगल उनका काव्य का प्रयोजन है। तुलसीदास की पंक्ति भी आप लोगों को याद ही होगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि उनका काव्य प्रयोजन आनंद और लोक मंगल है। कीरत भनति भूति भल सोई, कीरत भनित भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। ये पंक्ति सूरदास की है, और उस पंक्ति से आपको ये पता चल जाता है कि तुलसीदास का काव्य प्रयोजन कैसा है। तो लोक मंगलकारी है, लोक कल्याणकारी है। सूरदास आनंद को अधिक महत्व देते हैं। सूरदास किसे अधिक महत्व देते हैं? तो आनंद को सबसे अधिक महत्व देने वाले कवियों में सूरदास हैं। आधुनिक काल के विद्वानों में अगर हम देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने आनंद और ज्ञान प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करें तो उन्होंने लोकमंगल की भावना, आनंद तथा रस को काव्य का प्रयोजन माना। यहीं पर बात आती है कुलपति मिश्र की। कुलपति मिश्र ने आनंद को भी माना है, कवित्व में भी माना है, क्योंकि कुलपति मिश्र की ये पंक्ति आप लोगों को याद होगी कि जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई, होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होई। वहीं कविदेव ने भी कहा कि रहत घर न वर धाम धन, तरवर सरवर कूप, और जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुलपति मिश्र ने भी माना, देव ने भी माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की भावना, आनंद रस को काव्य का प्रयोजन माना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो उन्होंने सरसता, मुग्धता, ज्ञान, नित्योपदेश और आनंद को काव्य का प्रयोजन माना। मैथिली शरण गुप्त मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति भी आप लोगों को याद होगी कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो जयशंकर प्रसाद मनोरंजन और शिक्षा को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। छायावादी कवियों ने प्रसाद जी का समर्थन किया। प्रेमचंद जी का मानना है कि काव्य प्रयोजन के 3 लक्ष्य हैं: परिष्कृत, मनोरंजन और उद्घाटन। जबकि मुक्तिबोध ने काव्य का प्रयोजन सांस्कृतिक परिष्कार माना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकमंगल पर बल दिया है, मानव कल्याण पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने तो आत्माभिव्यक्ति भी कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति कहा है, महादेवी वर्मा ने मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन माना है। तो किसने क्या प्रयोजन माना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बात करें तो पाश्चात्य काव्यशास्त्रों में 3 महत्वपूर्ण चिंतक, जैसे एक कला के लिए अक्सर पूछा जाता है, कला जीवन के लिए, और समन्वयवादी। ये 3 काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों ने ये 3 श्रेणियाँ बनाई। कला के लिए होमर ने माना, लोंजाइनस ने माना, और इसके अलावा
ऑस्कर वाइल्ड ने माना, कला जीवन के लिए प्लेटो ने माना, रस्किन ने माना, टॉल्स्टॉय ने माना, और ये सब इसके समर्थक थे कि लोक मंगलवादी कहा जाए, काव्य प्रयोजन को लोक मंगलवादी कहा जाए। जबकि समन्वयवादी मानने वाले में अरस्तु, होरेस, ड्रॉयडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, आई ए रिचर्ड्स, ये सब समन्वयवादी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की। यहाँ पर अरस्तु, कॉलरिज सब ने क्या क्या माना वो मैंने बताया दिया आपको पहले ही। अब इसके बाद रस निष्पत्ति या रस संप्रदाय, इसकी बात हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, और वो भी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं अभी उनको रस निष्पत्ति भी मिल जाएगी अगला लेक्चर। तो एक दिन में 4-4 लेक्चर दिए जाते हैं। ये पूरा PDF आप लोगों को भेजा जा चुका है, जिसमें सारे रस हैं। इन रसों के देवता कौन से हैं, वर्ण कौन सा है, संप्रदाय कौन सा है, सारी चीज़ें इसमें, इसका अस्थाई भाव क्या है, ये सारी चर्चा की गई है इसमें। तो ये पूरा अभी आपको PDF मिल जाएगा। आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जो हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। यदि आप हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर लें, व्हाट्सएप कर लें। वीडियो में कमेंट करने से आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई लोग बार बार वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर क्या फ़ीस होगी, कैसे ज्वाइन करें, तो इन सब की जानकारी ऊपर दिए गए नंबर पर आपको मिल जाएगी। दोनों में से किसी नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव क्लास में।